हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। इंशाल्लाह आज आप लोग स्टॉक्स लिए जाएंगे और देखेंगे कि अब उनका शॉर्ट व्यू, मिड व्यू और थोड़ा सा लॉन्ग व्यू कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक की तरफ चले, वो है ऑक्टोपस डिजिटल, जो कि साजिद अली सिद्दीकी साहब ने पूछा है। तो अब चलते हैं और हम ऑक्टोपस को देखते हैं कि अब ऑक्टोपस की क्या मूव रहेगी। ऑक्टोपस का आज रिजल्ट भी आया जो काफ़ी डिप्रेसिंग रहा, उस तरीके का रिजल्ट नहीं आया जो एक्सपेक्टेड था। और हमने देखा रिजल्ट आते ही इसमें एक तकरीबन 7 से 10 रुपये के दरमियान में एक डाउनफॉल आ गया। तो हमने वो एक देखा कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, जिसकी वजह से जो इसकी बेसिकली बिग कंपनी है AVN, उसमें भी हम लोगों ने एक बेसिकली प्रेशर देखा, वो भी 90 की हाई साइड पे था और वो भी 88 रुपीज़ पे आकर गिरा, जिसकी वजह से यही उम्मीद लगाई जा रही कि अब लोग का ये कहना है कि अब AVN का भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। बहरहाल वो तो जब उनका रिजल्ट आएगा तो ही पता चलेगा। देखिए, अभी ऑक्टोपस की बात की जाए तो आज काफ़ी नेगेटिव कैंडल बनी है, वॉल्यूम्स भी हाई है, तो काफ़ी सेलिंग हम लोग को देखने को मिली है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखें तो सेलिंग के वक्त 1.15 मिलियन का हम लोग को बेसिकली वॉल्यूम आते हुए नज़र आया। चूँकि देखिए ये न्यूज़ है, इसकी बेसिकली ये न्यूज़ बेस्ड ही गिरा है, न्यूज़ बेस्ड ये इसकी एक न्यूज़ ही हुई, तो इसलिए इसमें जो बेसिकली कहाँ तक गिरेगा ये उसका तो इसलिए भी कहना मुश्किल है क्योंकि इसकी न्यूज़ ही इतनी बुरी है। वो तो इम्पैक्ट इसका कितना है, हालांकि आखिर में इसमें हम लोग को इम्पैक्ट ख़त्म होते हुए दिखाई दिया। इसमें हम लोगों को एक एब्जॉर्बेंस देखने को मिली, क्योंकि अगर आप आखिरी की 3 कैंडलें देखेंगे तो इनमें भी वॉल्यूम्स हाई रहा, लेकिन इन्होंने एब्जॉर्ब की है सेलिंग, तो इधर सेलिंग एब्जॉर्ब होते हुए नज़र आ रही है। और जो इसका सपोर्ट लेवल है 75, उसे ये मेंटेन करता हुआ नज़र आया है। दूसरा सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो 73 है, दोनों ये सपोर्ट लेवल है। ये अभी हाईली ओवरसोल्ड की पोजीशन पे के अंदर खड़ा है, लेकिन चूंकि ये न्यूज़ बेस्ड फ्लक्चुएशन है तो इसमें टेक्निकल्स का काफ़ी कम मूव होता है, लेवल्स खाली हम निकाले जा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अभी ये एक काफ़ी हद तक अपने आप को एब्जॉर्ब करने के अंदर है, और डेली के टाइम फ्रेम में भी अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो ये काफ़ी अच्छे लेवल पर है ऑक्टोपस डिजिटल। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात आज के रिजल्ट आने के बाद उससे वो एक्सपेक्टेशंस थी ना, वो कम हो गई है जो लोगों के अंदर इसका लॉन्ग टर्म व्यू था। और तो अब भी अच्छा है, बहुत बुरा रिजल्ट भी नहीं आया क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, इसका अच्छा रिजल्ट आया, कोई बहुत बुरा भी नहीं आया। तो ये ऑक्टोपस डिजिटल के 2 सपोर्ट लेवल 75 73 डाउन साइड की तरफ खरीद तो सकते हैं, लेकिन अभी इसका जो असल लेवल आएगा, बिग लेवल, वो है तकरीबन 60 से लेकर 58 के लेवल, वो इसका असल बिग लेवल है। अभी वो काफ़ी दूर है, उम्मीद ये कि इंशाल्लाह यहाँ से फिर हमें वंस अगेन ये एक रिकवरी शो कराएगा। तो अगर अल्लाह ना करे मजीद नीचे जाता है तो इसके अंदर भी एक बाउंस बैक की अभी बहरहाल सूरत हाल ज़रूर पैदा हो रही है। अब एक और दूसरा अच्छा सवाल है, अली वकास साहब ने पूछा कि एंग्रो क्यों नहीं चल रहा। ये बहुत अच्छा सवाल है, एंग्रो क्यों नहीं चल रहा। देखिए, एंग्रो की बात की जाए तो आप ये बोल रहे चल क्यों नहीं रहा, मैं आपसे ये पूछा गिरा क्यों नहीं। पूरी मार्केट गिर गई थी, मतलब कि 5 साल का अगर आप टाइम फ्रेम देखें तो मार्केट आधी हो गई थी, ये नहीं गिरा था। सबसे बड़ा रीज़न ये है। मैं आपको मंथ का इसका वो दिखाऊंगा एक तरीके से व्यू, और अगर आप इसे मंथली व्यू के हिसाब से देखें तो तकरीबन 2000 आप कह सकते हैं, आज जो इसका रेट है वही 2015 का रेट है, जनवरी 2015 का। ठीक है, तकरीबन वो उसके थोड़ा सा नीचे चल रहा है। तो ये आप ये पूरा एक बॉक्स देखें तो ये बहुत अरसे से एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है। तो इसके अंदर आप ये टेक्निक आजमाएं कि एक चीज़ जो हम लोग को सामने दिख रही है, देखिए ये डिविडेंड्स देता आ रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक माना जाता है मेरे नज़दीक। ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। एंग्रो के पूरा ग्रुप अच्छा है, चाहे वो एंग्रो फर्टिलाइज़र हो, एंग्रो पावरजिन कादिरपुर हो, या एंग्रो पॉलीमर केमिकल हो, सब अच्छे स्टॉक है एंग्रो के। अच्छा, अब ये इसका एक्यूमुलेशन फेज में, इसमें आप लोगों को क्या टेक्निक आजमानी चाहिए, 200-250 के नीचे बाई कीजिए और फिर 300 350 पे सेल कीजिए, यूँ करते जाएं तो यूँ आप लोगों का ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देखा हम लोग ने बीच में इसने वो भी दिया है बोनसेस। तो मकसद ये कि ये गिरा ही नहीं है इतना, जब मार्केट क्रैश हुई थी तो ये इतना नहीं गिरा, तो अब मार्केट रिकवर करी तो ये कितना बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, ट्रेडिंग के हवाले से भी बस सही है, मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, लेकिन इसमें ये बेहतर क्या, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। डिविडेंड देता आता है, इसकी भी बुक वैल्यू भी बहुत अच्छी है, बोनसेस भी ये देता आ रहा है, ऑल तो कम देता है लेकिन बोनसेस भी देता है। तो नीचे बाय करके फिर इसके अंदर एक अप पोटेंशियल अगर बनती है फिर उधर बेचें, तो यूँ टेक्निक कीजिए। और इंशाल्लाह एक बात हमेशा याद रखें, जो शेयर काफ़ी लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है तो वो मूव भी बड़ी देता है। क्या पता
क्योंकि इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, अब यहाँ से डायरेक्ट 400 से 450 की तरफ मूव करें। ऑल्दो 1 2 3 साल लग सकते हैं, लेकिन ये कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, मकसद सिर्फ ये है कहने का। नेक्स्ट अगर आप लोग इस स्टॉक की तरफ चले तो वो है, तो दूसरा जो स्टॉक है वो है स्पेल। दानिश साहब ने पूछा है स्पेल के बारे में, तो स्पेल को भी देखते हैं। सबसे ज़्यादा पहले डेली के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं इधर। हाँ, इसमें हमने सबसे पहले ये चीज़ देखी थी, एक बोनस इसने दिया था और बेसिकली तो उसकी वजह से इसमें एक डाउनफॉल आया, काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया। अभी इसमें हम लोग को देखा एक और बार डिविडेंड दिया स्पेल ने। अभी बेसिकली इसकी जो सूरत हाल चल रही है वो भी ये कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि ये भी डेली के टाइम फ्रेम में काफ़ी ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर खड़ा है। इसमें ये कि अभी फ़िलहाल ये कि हम लोग को ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है 14 रुपये 78 पैसे का। अगर ये लेवल नहीं ब्रेक करता तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपका बंद इसकी 15 रुपये क्लोजिंग आई है, उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये 16 से 17 रुपये के दरमियान में मूव करता हुआ नज़र आए। लेकिन मैं इसे बेस्ट नहीं समझता अभी इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं इसकी मैंने इस कंपनी को बहुत डिटेल में कभी एनालाइज किया ही नहीं है। मैं स्पेल की तरफ तो मैंने इसमें ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा मेरी इसमें नहीं रहती। ओवरऑल इसमें अगर वो भी बात की जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो चूँकि ये एक लो वॉल्यूम स्टॉक है तो इसमें हम लोग को कुछ खास नहीं पता चला। आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम इसे देखें तो वही कंसोलिडेशन फेज़ में। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, टेक्निकली इसके अंदर एक बाउंस बैक बन सकता है। नेक्स्ट शेयर की तरफ चले तो वो है PSO। शहबाज अफजल साहब ने PSO के बारे में पूछा है, और सबसे मैंने आप लोग को याद होगा फ्राइडे की वीडियो में मैंने PSO की टिप भी दी थी, तकरीबन 155 156 की तरफ चल रहा था। आप लोग बताया गया था 155 के पास मिले, अच्छा है। और अब हम लोग ने देखा आज भी PSO ने एक हमें अच्छी मूव दी PSO ने, और ये तकरीबन 165 रुपये की लेवल पे बंद रहा। PSO अभी ये ओवरबॉट जोन के अंदर दाखिल है। अगर मैं आपको इधर रेक्टेंगल भी ड्रॉ करूं तो एक वन ऑफ द मेजर रेजिस्टेंस लेवल के अंदर है 165 से 167 तक आप इसे एक्सटेंड कर लीजिए, तो ये एक टोटल कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस लेवल। ये मैं आपको बता रहा हूँ इंट्राडे के हवाले से। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग करके, फिर अगर ये आपको मिल जाए 160 के आसपास या 158 या 160, तो एक अच्छा लेवल आप लोग के लिए बन सकता है। ओवरऑल अगर इसमें हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा कर चेक करें तो इसका अगर मैं इधर लेवल्स चेक कर लूँ तो बेसिकली इसके जो लेवल्स आते हैं वो निकल के आ रहे हैं तकरीबन 162 और 160 तक है, 163 से 162 का आप समझ लीजिए। तो बहुत बड़ी नीचे की डिप तो नहीं है, लेकिन ये इधर आपको रेंज में फिर एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी ये कि हाईली ओवरबॉट है। हाँ, अगर ये अपनी रेजिस्टेंस 167 को ब्रेक करता है तो फिर हम इसे मूव करते हुए देख सकते हैं तकरीबन 170 से 175 तक इसके अंदर गुंजाइश होगी मूव करने की। कुछ प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, सारा माल नहीं तो आधा माल बेच दीजिए, ऐसे ट्रेडिंग कीजिए तो आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल PSO ने भी जिस लेवल से बाउंस बैक किया ना, इधर अगर मैं रफ एस्टिमेट लगाऊँ, अगर चाहिए 150 का अब लेवल ब्रेक नहीं करता ना, तो मेरे नज़दीक ये आपको इधर शो कर सकता है 188 डेफिनेटली शो कर सकता है, ठीक है ना। इसकी ये सबसे बड़ी मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ मैं, ये आपको 188 का लेवल क्यों दिया है, ठीक है। उसके अलावा हम सबसे पहले ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन चेक कर लेते हैं कि इसका अगर ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन की बात की जाए तो वो भी तकरीबन आपकी 185 की आ रही है जी। 185 से 193 तक ये आपको दिखा सकते हैं मूव, ठीक है। वो आपको बता थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू में उम्मीद मुझे भी पूरी है इससे, ठीक है। कम से कम तो मुझे इससे उम्मीद है कम से कम 171 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 182 रहेगा, बीच में 176 भी एक रेजिस्टेंस है, तो कम से कम मुझे इससे इतनी उम्मीद है। अच्छा, मैं आपको 180 क्यों कह रहा हूँ कि वजह इसकी सबसे बड़ी ये है कि ये जो लेवल है, ये इससे जो पहला लो मारा था और जैसे दूसरा लो मारा है वो ज़्यादा नीचे नहीं मारा है। इसका मतलब जो हाई होगा, क्योंकि इसने लो थोड़ा नीचे मारा है तो इसका हाई भी थोड़ा नीचे हो सकता है, तो वो समवॉट 180 के पास हो सकता है। तो ये बेसिकली मेरी साइकोलॉजी है, ठीक है। लेकिन उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह यहाँ से ये बेहतर है। अगरचे 155 का लेवल ब्रेक करता है, हाँ, फिर इसमें नेगेटिविटी पैदा हो सकती है। RSI हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन में डेली की टाइम फ्रेम में, और मैं इसमें 10 से 20 रुपये की मूव देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। PSO बहुत आउटस्टैंडिंग है। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए दूसरे आप लोग के स्टॉक की, तो वो है ट्रीट कॉरपोरेशन ने भी हमें बेसिकली बात की जाए तो अहमद तारिक साहब ने पूछा है ट्रीट कॉरपोरेशन के हवाले से, तो उसके हवाले से भी अगर मैं आप लोग को बता दूं तो देखिए, ट्रीट है अभी जो डेली के टाइम फ्रेम इसकी सूरत हाल है, आज इसने हम लोग को एक बेहतरीन गेन दिया। अच्छा, ट्रीट की भी मैंने ही आप लोग को टिप दी थी 29 रुपये 50 पैसे के पास,
मैंने आप लोग को टारगेट दिया था 30 रुपये 50 पैसे से 31 रुपये 50 पैसे तक। जो मेरे व्यूअर्स है, डेली व्यूअर्स, वो जानते होंगे मैंने इतना इसमें टिप दी थी ट्रीट की। अभी एक सेकेंड, अगर मैं इसमें RSI लगा लूँ ठीक है तो चेक कर लेते हैं। वो बेसिकली रिमूव हो गया जी। तो अभी ट्रीट ने आज भी हम लोग को एक अच्छी मूव दिखाई, और ट्रीट भी हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। तो इसके अंदर जो हम मिनिमम एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं वो है 32 से 34 तक की आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रीट से, अगर ये अपना लो जो है 29 रुपये 50 पैसे ब्रेक नहीं करता। 15 मिनट के हवाले से इसकी मूव देखें तो अभी हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर है, एक कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को मार्केट के साथ। इसकी मूवमेंट बिल्कुल मार्केट की है। एक हाई मूव दी शुरू में, उसके बाद कंसोलिडेट ही करता रहे। हाँ, अगर चाहिए, अगर 31 रुपये 60 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है तो फिर आप इसमें मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 32 से 33 रुपये तक का। लेकिन स्टिल प्रॉफिट टेकिंग शुड बी ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी। स्टॉप लॉस या फिर आप लगा सकते हैं बेसिकली, चाहे तो 31 रुपये के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर आप लोग 30 रुपये 90 पैसे के भी नीचे लगा सकते हैं। अभी इसका ये बहुत अच्छी सपोर्ट है 30 रुपये 90 पैसे पहली सपोर्ट, दूसरी सपोर्ट 30 रुपये 57 पैसे इसकी दूसरी सपोर्ट है। तो एक काम कर लीजिए, 31 रख लीजिए और 30 रुपये 57 पैसे, क्योंकि 31 भी इसका 38% का रेशो है। तो ये भी बहुत अच्छा है ट्रेड, आप लोगों को मैंने बता दिया। और प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें करनी चाहिए, थोड़ी नेगेटिव RSI डाइवर्जेंस भी इसके अंदर बिल्ड हो रही है। अब नेक्स्ट है, तो आबिद साहब ने पूछा है FNEL का टारगेट प्राइस, डायरेक्ट टारगेट प्राइस, मतलब इतने कॉन्फिडेंस है आप इसकी बुलिशनेस के ऊपर। FNEL ने आज की परफॉर्मेंस की बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। FNEL ने आज 33 पैसे का गेन दिया। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स तो मैं नहीं कहूँगा इसमें रहे ना, मैं कभी FNEL को देखे मैं कभी बाइंग का नहीं कहता। FNEL इक्विटीज़ के अंदर आ जाता है तो वो मैं कभी इसमें बाइंग रिकमेंड नहीं करता, कभी भी नहीं। मैं इसके अंदर ट्रेडिंग कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन ये कि ज़रूर अगर आप टारगेट, आपको रेजिस्टेंस लेवल ज़रूर बता सकता हूँ। 2 लेवल है, 7 रुपये 26 और 8 रुपये 4 पैसे का लेवल, ये 2 लेवल्स है। लेकिन जाहिर सी बात है ये नॉन शरी है कि उसके अंदर भी आ जाता है, काफ़ी इसका वो काम ही मुझे इतना अच्छा नहीं पसंद है FNEL। तो ये कि ये इसी की रेंज है 7 रुपये 26 और 8 रुपये 6 पैसे, एट मोस्ट लेवल बन सकता है। ये हो गया FNEL के हवाले से। अब होपफुली आप लोग के सारे कमेंट्स हो गए हो, तो होपफुली आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।